साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। मेयर व पार्षद पद चुनाव के लिए आज वोट डालने की प्रक्रिया सुबह 7:30 बजे से ही चल रही है। लोगों में पहली बार डायरेक्ट मेयर के चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। आखिरकार आज 16 दिसंबर को वो घड़ी आ ही गई जिस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार था। 14 दिसंबर को शाम को चुनाव प्रचार बंद कर दिए गए थे। मतदान आज सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगा। सिटी बिग न्यूज को मतदाताओं ने बताया कि हिसार का मेयर ऐसा होना चाहिए जो महीने में एक दिन हर वार्ड में जाकर मीटिंग करे और लोगों की समस्याएं भी सुने। वहीं लोगों ने ये भी कहा कि सरकार का फैसला मेयर को लेकर तो सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से कराया जाए। लोगों का रुझान किस तरफ रहा, आइए दिखाते हैं। 14 दिसंबर को चुनाव प्रचार बंद कर दिया गया था और आज 16 दिसंबर है मतदान का दिन। आज लोगों की यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लंबी कतार लगी हुई है अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताने के लिए। कौन होगा हिसार का मेयर, कैसा होगा हिसार का मेयर। अलग अलग टेबल पर अलग अलग कैंडिडेट्स की टेबल लगी हुई है। यहाँ से लोग अपनी पर्ची कलेक्ट कर रहे हैं और अंदर जाके वोट डालेंगे। चलिए जानते हैं लोगों से कि इनकी प्रतिक्रिया कैसी है, इन्हें किस तरह का मेयर चाहिए और इनकी पसंद क्या है। आइए सर, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? बिल्कुल 100% हमारी जीत है। हिसार से गौतम सरदाना साहब सभी के नेता है जी। बिल्कुल इस चुनाव में दुष्यंत चौटाला जी ने हमको समर्थन दिया बिल्कुल कल की डेट में, और हम बिल्कुल 100% हिसार का मेयर बनेंगे। और ये इलेक्शन हमारा है जी, एक तरफी हमारी वोटिंग हो रही है, एक तरफा इलेक्शन है जी, हमारी जीत होगी। क्या जी, हमारे बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, हमारे दुख सुख में शामिल होते हैं जी। क्या लगता है सर, कौन जीतेगा? गौतम सरदाना जी। क्यों जीतेंगे? क्योंकि 23 साल से वो जनता के बीच में सहयोग दे रहे हैं पूरा। कुमार। क्या लगता है सर, कौन जीतेगा हिसार का चुनाव? सर मैडम, हिसार का चुनाव मेरे हिसाब से गौतम सरदाना जी जीतेंगे मेयर का। सरदाना में ऐसा क्या है जो 32 सालों से सेवा में लगे हुए हैं जी, और इस बार पक्का वही जीतेंगे। सबसे बड़ा तो मैम गौतम सरदाना जी का ही असर पड़ेगा और फिर बीजेपी का भी असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी काम कर रही है और करती आई है जो इन 5 सालों में हम देख भी रहे हैं। सर, वोट डालना कितना जरूरी है? वोट डालना बहुत जरूरी है। वोट डाल के ही हम हिसार के मेयर को चुन सकते हैं। इस बार जो सरकार ने डायरेक्ट चुनाव कराने का फैसला लिया है वो कितना अच्छा और कारगर साबित होगा? वो बहुत अच्छा निर्णय है। हिसार में वो विकास होगा जो मेयर जो भी बनेगा जी। हिसार के मेयर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? युवाओं के साथ जुड़ा होना चाहिए। हिसार के जो भी मुद्दे हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा, करेंगे वो जी। कौन लगता है कौन जीतेगा? गौतम सरदाना जी जीतेंगे। कंपटीशन सबसे ज्यादा किसके बीच में है? गौतम सरदाना, किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। कितना जरूरी है सर वोट डालना? बहुत जरूरी है। क्या लगता है सर, हिसार का मेयर कैसा होगा? हिसार मेयर अच्छा ही होगा। कौन होगा ये तो क्या कह सकते हैं, वैसे तो रेखा है। जो सरकार ने फैसला लिया है वो ठीक है, डायरेक्ट चुनाव कराने का, वो कितना अच्छा है? बहुत बढ़िया है। मिस्त्री जी, आप ये बताइए, जो सरकार ने निर्णय लिया है कि जो एक डायरेक्ट मेयर का चुनाव है, उस पर आपका क्या है? वो निर्णय बहुत बढ़िया है, क्योंकि खरीद फरोख्त बंद होगी। जो जनता वोट देती थी, पार्षद चुन करके भेजती थी और फिर वहाँ उसके बाद सौदेबाजी होती थी, वहाँ जो है ना, जैसे मेरे जैसा सोशल वर्कर है, कोई गरीब आदमी है जो बड़ी ज़मीन से उठ करके है, उसने स्ट्रगल की है और वो राजनेता बनना चाहता है, मगर पैसे वाले लोग जो है ना, वो जो है ना उस वक्त जो है ना पार्षद चुन के चले गए, उनको फिर अपनी दौलत की ताकत से खरीद लेते थे और वो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती थी। और वो आदमी जो है ना, आज जो ये दिया है ना, ये अधिकार जो दिया है मेयर का, ये उसको पूरे अधिकार दिए जाएंगे। वो जो हमारे यहाँ जिले के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी ACR लिखने की पावर भी उनके पास होगी। ये एक बहुत अच्छा फैसला है। शहर का विकास के लिए किस तरह का मेयर होना चाहिए, जो समस्या है वो किस तरह से हल हो, उस विषय पे ऐसा है, बात इस तरह, हुकूमत किसी की भी हो, जो मेयर चुना जाएगा, जब उसको इतने अधिकार दिए जाएंगे, ये उसकी विल पावर पे निर्भर करता है कि वो कितना काम करना चाहता है। राजनेता वही होता है जो काम करके दिखाए लोगों को। मेयर एक ऐसा होना चाहिए, हर मंथ के अंदर एक वार्ड के अंदर जरूर एक दिन जरूर देना चाहिए और पब्लिक को बुलाना चाहिए कि आपकी क्या क्या समस्या है। समस्या ऐसे नहीं होती समाधान से, किसी पोलिटिक्स से बाजी है। हम पहले वार्ड को स्वच्छ करें, फिर पूरे हिसार को स्वच्छ करें। एक तरह से मेयर चुनने जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से मेयर कैसा होना, चुन के आए तो क्या काम करे? मेयर सबसे पहले हर एक वार्ड में महीने में एक दिन सारे साथ अटैच रहना चाहिए और एक की बात में एक महीने के अंदर एक संडे के अंदर यहाँ पे जरूर मिलना चाहिए। उससे उसकी बढ़ोतरी होगी। आम बंदे की बात वहाँ तक नहीं पहुँचती। कई बार आम उनके पीए वगैरह होते हैं
हाँ सर पहुँचेगी, बात नहीं करेंगे, करेंगे पहुँचेगी, सर आए नहीं बाहर हैं, ये कभी नहीं होना चाहिए। एक उनका पर्सनल नंबर होना चाहिए मेयर साहब का, कि उनको पता चले कि आम बंदे की आवाज़ कहाँ दबाई जा रही है, वो वहाँ तक जरूर पहुँचना चाहिए। सबसे कैसा लग रहा है, पहली बार हिसार में मेयर का डायरेक्ट चुनाव हुआ है? अच्छी बात है, लोग अपन जैसे पहले अब अपना मेयर खुद चुन सकते हैं हम लोग। पहले मेयर कैसा होना चाहिए? जो हमारे शहर का विकास करे, हमारे शहर के बारे में सोचे। सबसे ज्यादा कंपटीशन किन के बीच में लग रहा है? नहीं, ये नहीं मैं कुछ भी कहूँगी, किसी जो भी जीते लेकिन हमारे शहर के बारे में सोचे, बस इतना ही कहूँगी। आम जनता को फायदा होगा, हम लोग अपना डायरेक्ट मेयर चुन सकते हैं, जैसे अपना एमएलए एमपी चुन सकते हैं तो अपना मेयर भी हम डायरेक्ट चुन सकते हैं। पहले तो हम लोग पार्षद चुनते थे, उनसे मेयर चुना जाता था, लेकिन वो जो पार्षद चुने जाते थे वो मेयर चुनते थे, उनका फैसला हो जाता था। लेकिन ये हमारा डायरेक्ट हमारा फैसला होगा कि हम अपना पार्षद और मेयर खुद चुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कमी आएगी, और बट एक अच्छे इंसान को चुन पाएंगे लोग, जनता। पहली बार सरकार ने फैसला लिया है कि मेयर का डायरेक्ट चुनाव कराया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? क्या कहना है जी? पहले पार्षद चुनते थे, अब आप आम जनता खुद चुन रही है। हाँ जी। तो इससे कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। हिसार का फायदा मेयर क्यों नहीं कैसा होता? होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। मेयर पद के सभी प्रत्याशी आज सुबह से ही सभी पोलिंग बूथ पर जाकर ये मुआयना करने में लगे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, वोट ठीक ढंग से डाले जा रहे हैं या नहीं। भाजपा मेयर पद के प्रत्याशी गौतम सरदाना ने सिटी बिग न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि लोगों के चेहरों पर खुशी है, कमल जरूर खिलेगा। अगर मेयर बनता हूं तो हिसार का पूरा विकास करूंगा। हाँ जी, अभी हम ITI चौक पे हैं और हमारे साथ हैं गौतम सरदाना जी, जो बीजेपी के मेयर के प्रत्याशी हैं आज चुनाव। गौतम, जैसे आप गए हो आज, आपने सुबह वोटिंग करके अपना वोट डाल के आप डोर टू डोर मतलब अलग अलग जगह जा रहे हो बूथों पे, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिसार में भी निश्चित तौर पे पूर्ण बहुमत से बनेगी। इस एरिया में अभी पहुंचे आप? मैं लगभग अभी तक 10 से 11 वार्ड कवर कर चुका हूं, और मुझे लग रहा है कि सारी जगह हम जीत रहे हैं। और एक तरफा जब पता चल जाता है लोगों का रुझान और मिलने से चेहरों से, चेहरे खिले हुए हैं और कमल खिलने वाला है। क्या आप ये समझते हैं मुख्यमंत्री का हिसार आना और सफल हुआ है? देखिए, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हिसार आएंगे, और हिसार की जनता ने, आपने देखा, हजारों की संख्या में पहुंचकर उनका तहे दिल से स्वागत किया। अपने आप हिसार की जनता चल के आई, तो फायदा तो निश्चित है। 19 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद जब एक तरह से घोषणा होगी, उसके बाद आपका पहले कार्य क्या रहेगा, किस तरह से आप करेंगे? सबसे पहले जनता का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें इस पद पर चुना, और उसके बाद जो हमारा कर्तव्य है वो पूरी ईमानदारी से शहर की सेवा करेंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे। जैसे कि लोगों से हमने बातचीत की, सरकार का ये निर्णय, तो लोगों ने कहा कि जैसे कि डायरेक्ट मेयर का बहुत बढ़िया निर्णय है, तो जैसे कि लोगों की अपेक्षाएं, मेयर जब बन के जाते हैं तो शहर का विकास कार्यों को लेकर बहुत सारी अपेक्षाएं लोग, उस पर आप किस तरह से खड़े उतरेंगे? ये 19 के बाद चर्चा करें तो ठीक है। 19 को पूछा हमने, मैं 19 को धन्यवाद करेंगे, और खड़े उतरने का एक नियत और नेक नियत चाहिए होती है, और दिमाग में विजन चाहिए होता है, और वो मेरे पास दोनों है। सभी की निगाहें अब 19 दिसंबर पर टिकी हैं। अब देखने वाली बात ये है कि मेयर कौन होगा, कैसा होगा, कितना विकास करेगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। पल पल की राजनीतिक अपडेट और इलेक्शन की खबरों से जुड़े रहने के लिए सिटी बिग न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।